Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. And today I'm just going to teach you part number 5 of your newly initiated a grammar series named Most Important Rules of English Grammar. So my dear student, I guarantee if you watch these videos very carefully and attend every single session, you can crack any exam. So let us start this particular session in which I'm just going to teach you the most important rules of English grammar. This is my part number 5, and I would request you all, if you have not watched my earlier videos of this particular series, so you have an I button above this video. Please click at that I button and watch the remaining earlier videos as well. They will definitely help you to understand these grammar rules. So let us start this particular session without any further delay. So in this rule number 13, I'm going to teach you a very interesting thing. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आपका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस एक फ्रेज से स्टार्ट होता है, इट इज टाइम के साथ, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, ग्रेट भी बोल सकते हैं, हाई की जगह यहाँ पे ग्रेट भी लिख सकते हैं हम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज ग्रेट टाइम, या आई विश दैट, या ओ दैट, या वुड दैट, या आई इफ ओनली. देखिए, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, आई विश, काश. आई विश का मतलब था काश, जब आप इमेजिनेशन करते हो. ओ दैट का मतलब भी काश होता है, वुड दैट का मतलब भी काश होता है, इफ ओनली मतलब अगर ऐसा हुआ तो, ये कंडीशन बताने के लिए यूज किया जाता है. सो व्हेनेवर यू फाइंड योर सेंटेंस और योर पर्टिकुलर सेंटेंस बिगिंस विद एनी ऑफ दीज फ्रेज, सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड. जब कभी भी आपका कोई सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हमेशा आप सब्जेक्ट और उसके बाद हमेशा ही V2 आप यूज करेंगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमेशा ही V2 यूज होगा, वहां पर आप V1 यूज नहीं कर सकते हैं. देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए. इट इज टाइम, इट इज टाइम, वी डैश होम. अब ऑप्शन में आपको गो दे दिया, बट इट इज टाइम के बाद हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है. तो ये अगर इस लाइन का मैं मीनिंग बताऊं, इट इज टाइम वी गो होम, तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि बिल्कुल सही टाइम हो गया कि आपको घर जाना चाहिए. हालांकि सेंटेंस का मीनिंग तो हो गया आपको घर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर हम शुड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इट इज टाइम के साथ स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग गो, यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा वेंट, बिकॉज ये रूल है आपका. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इट इज टाइम, फिर आपका इट इज टाइम आ गया. ही हैज कम टू अस फॉर हेल्प, ही हैज कम टू अस फॉर हेल्प. यहाँ पर देखो आप उन्होंने क्या दिया है, सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, बट स्ट्रक्चर तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि आपका इनकरेक्ट हो गया. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, केम आना चाहिए. क्या आना चाहिए, केम. देखिए, इट इज टाइम ही केम टू अस फॉर हेल्प, राइट. फिर आ जाता है आपका इमेजिनेशन. जब आप इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, V2 यूज कर लेते हैं. जैसे आई विश, काश, आई वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस टाउन. काश में क्या होता है, इस टाउन का सबसे अमीर आदमी होता. तो ये क्या है, ये एक इमेजिनेशन है. तो इन केस ऑफ इमेजिनेशन, it doesn't matter what subject you are using, with all subjects we have to use were. सभी subjects के साथ हम क्या यूज करते हैं, were यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, were. कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. So instead of writing was, in case of imagination we have to use were with all the subjects, और सभी subjects के साथ आपका were आ जाता है. So therefore the correct answer is were. B का जो past form होता है was या were होता है, लेकिन आपको हमेशा वर यूज करना है. कब, जब आप इमेजिनेशन कर रहे होते हैं. देखें, इट इज टाइम, फिर आपका सेंटेंस इट इज टाइम के साथ स्टार्ट हो गया. आई इन दिल्ली, तो देखो यहाँ पे आई वॉज या आई वर. सो इट इज टाइम आई वर इन दिल्ली, इट इज टाइम आई वर इन दिल्ली, राइट. तो जब जनरली अगर मैं बात करता हूं, जब आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, आई विश दैट, ओ दैट, वुड दैट,
इफ ओनली, तो जब कभी भी आपको आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ सेंटेंस स्टार्ट मिलता है, सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, राइट। देखिए, आई होप आपको रूल समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू टाइप ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव्स मतलब अगर बात करें नंबर्स, तो दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक तो होता है आपका ऑर्डिनल नंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, और एक होता है कार्डिनल नंबर्स। देखो ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स आपके होते हैं ये वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और दूसरा होता है आपका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन से होंगे? जो आपके 1 2 3 4 5 6, और ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर, यानी इनको कार्डिनल एडजेक्टिव बोल देते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब कभी आप कार्डिनल नंबर, आपने कार्डिनल नंबर यूज किया और उसके बाद आपने क्या यूज किया? नाउन यूज किया। क्या यूज किया? नाउन। और वो भी कौन सा नाउन यूज किया आपने? प्लूरल नाउन यूज किया, राइट। देखिए, जब आप कार्डिनल नंबर के बाद नाउन यूज करते हैं और प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वो जो प्लूरल नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर, कह सकते हैं हम, एक फिक्स अमाउंट के बारे में बात करता है, फिक्स्ड वेट के बारे में बात करता है, या सर्टेन पीरियड के बारे में बात करता है, या सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बात करता है। जब कभी आपका कार्डिनल नंबर के बाद आप प्लूरल नाउन को यूज करते हैं और वो प्लूरल नाउन सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड और सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बताता है, सर्टेन हाइट के बारे में बताता है, स्पेसिफिक बताता है, तो इंस्टेड ऑफ taking that particular, you know, we instead of taking that subject, okay, plural, we have to use singular verb। हालांकि मतलब सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है, लेकिन वर्ब हम उसको सिंगुलर यूज करते हैं। रीजन वाई? क्योंकि आप एक फिक्स नंबर की बात कर रहे हो, एक फिक्स अमाउंट की बात कर रहे हो, एक फिक्स्ड वेट की बात कर रहे हो, एक फिक्स्ड पीरियड की बात कर रहे हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हो, और एक फिक्स्ड हाइट की बात कर रहे हो। तो उस केस में आपको क्या करना होता है? उस केस में आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी होती है। देखिए 6 किलोमीटर्स, देखो अब 6 क्या है? 6 आपका कार्डिनल नंबर हो गया, और उसके बाद किलोमीटर्स, ये आपने प्लूरल नाउन यूज कर लिया। तो 6 किलोमीटर्स, अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि आपने एक 6 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस की बात की आपने, और जब हम एक फिक्स डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो 6 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस आएगा, ना कि आ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट भी सेम है आपका, 5 ईयर स्कीम। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा। अब पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे ईयर के साथ ईयर्स क्यों नहीं लिखा हमने। देखिए जब कभी भी आपका कोई नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो उसको आप हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब देखो ये जो स्कीम है, वो स्कीम क्या आपका नाउन हो गया, और नाउन से आगे वाला जो प्लेस होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईयर है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, तो इस वजह से अब 5 इयर्स नहीं हो सकता यहाँ पर, अब 5 इयर्स स्कीम ही होगा। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा जो नंबर है, हम इसको पूरे के पूरे मतलब इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। और 5 इयर्स स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का तो लागू करना, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखो इज आएगा। रीजन वाई? क्योंकि आपने क्या यूज किया? एक फिक्स नंबर की बात की है, और जब आप फिक्स नंबर की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं सिंगुलर वर्ब, राइट। इसके बाद देखो 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, और रुपीज आपका नाउन हो गया, और जो लाख है वो क्या है? मेजरमेंट यूनिट। हालांकि ये नाउन होता है, लेकिन ये किसके प्लेस पे आ गया? एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया। अब एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया तो सिंगुलर हो गया। 10 लाख रुपीज, एक फिक्स नंबर की बात करो, एक फिक्स अमाउंट की बात कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज अ लार्ज सम, एक बड़ी अमाउंट होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप कार्डिनल नंबर के साथ नाउन यूज करते हैं, प्लूरल नाउन यूज करते हैं, लेकिन आप एक फिक्स क्वांटिटी, फिक्स अमाउंट, फिक्स वेट, फिक्स पीरियड, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड हाइट या फिक्स नंबर की बात करते हैं, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। उस केस में हम सिंगुलर वर्ब को यूज कर लेते हैं, राइट। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखें,
ये अभी मैंने बात की थी, जब आप फिक्स्ड की बात करते हो तो वहां पर उसको सिंगुलर वर्ब यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कार्डिनल नंबर के बाद, अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल नाउन तो आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन वो एक फिक्स नंबर ना होकर वो क्या होता है, वो क्या कैसा दिखाई पड़ता है, वो अलग अलग, यानी अलग अलग दिखाई पड़ता है। एक फिक्स नंबर ना दिखाई देकर वो अलग अलग यूनिट के अंदर दिखाई पड़ता है, तो उस टाइम हम वर्ब को प्लूरल यूज करते हैं। 50 रुपीज, अब यहाँ पे ऑप्शन में मान लो इज और आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो यहाँ पर अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एक फिक्स यूनिट की थोड़ी बात कर रहे हो। 50 रुपीज को डिवाइड करना है, तो हो सकता कोई 5 रुपए का हो, कोई 10 रुपए का हो, कोई 20 का हो, तो इस तरीके से 50 रुपीज जो है वो क्या एक पर्टिकुलर क्या नहीं है, एक फिक्स यूनिट नहीं है, एक फिक्स अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर मतलब उसको प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज हमें यहाँ पे आर ही यूज करना पड़ेगा। 6 months have passed since he came here। अब देखो 6 months have passed, यहाँ पर हमने इसको प्लूरल ट्रीट किया है। Why so? क्योंकि एक एक मंथ की हम बात कर रहे हैं। 6 months have passed, एक एक करके 6 महीने बीत चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमने कार्डिनल नंबर को क्या माना है, एक सिंगल यूनिट ना मानकर उसको हमने क्या माना है, डिवाइडेड माना है। तो जब आपका सिंगल यूनिट की तरह होगा तो डेफिनेटली उसको हम सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे। और जब आपका कार्डिनल नंबर के बाद आपका प्लूरल नाउन दिया है और डिवाइडेड होता है, अलग अलग यूनिट का बोध कराता है, तो वहां पर हम उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब। आई होप ये रूल आपको समझ आया होगा। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन, अब हम बात करें कलेक्टिव नाउन की। देखो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप इन कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं तो उसके बाद हमेशा क्या होगा, जो वर्ब होगी वो हमेशा ही सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये जो कलेक्टिव नाउन है वो किस चीज को बताता है, ये ग्रुप के बारे में बताता है। क्या होता है? ग्रुप के बारे में बताता है। अब ये जो कलेक्टिव नाउन के जो अलग अलग टाइप्स दिए हैं, ये सारे के सारे इन स्पेसिफिक केसेस में बोले जाते हैं। जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स जो होते हैं उसके ग्रुप को गैंग बोलते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बैंड बोल देते हैं। अ बैंड ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स कौन होता है? बंजारे टाइप लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जनरली मूव करते रहते हैं, तो उसके ग्रुप को भी बैंड बोलते हैं। और फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब जो जो शीप्स होती हैं, ओके, तो उनके जो झुंड को क्या बोला जाता है? फ्लीट बोला जाता है। एंड द ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो होते हैं उसकी टुकड़ी जो होती है उसको ट्रूप बोल देते हैं। और एक होता है ट्रूप, TROUP, ये ट्रूप जो होता है वो डांसर्स के ग्रुप के लिए बोला जाता है। और जो ट्रूप में TROOP होता है वो सेना की टुकड़ी के लिए यूज किया जाता है। एंड TROUP होता है, ये जो होता है ये डांसर्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का गुच्छा होता है उसको बंच बोल देते हैं। अ बंच ऑफ कीज भी होता है चाबियों का गुच्छे के लिए। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का जो एक रेजिमेंट होता है जहां पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ग्रुप होता है, उसको रेजिमेंट बोल देते हैं। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको आर्मी बोल सकते हैं। अ वेवी ऑफ गर्ल्स, जो यंग लड़कियां होती हैं उनके झुंड को क्या बोला जाता है? अ वेवी। एंड द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, एक के बाद एक क्वेश्चन जो पुट किए जाते हैं उसको सीरीज बोला जा सकता है। अ स्कूल ऑफ फिश या अ शॉल ऑफ फिश, जो मछलियां होती है उसके झुंड को हम स्कूल ऑफ फिश भी बोल सकते हैं या अ शॉल ऑफ फिश भी बोल सकते हैं। जो डॉक्टरों का जो झुंड होता है उसके लिए हम बोल सकते हैं अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हो हमारे पास, गिव मी 1 सेकेंड, यस, इसके बाद है देखें अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स होते हैं उसके झुंड को हम टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं। अब पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट का जो ग्रुप होता है उसको हम पैकेट बोल देते हैं। फ्लावर्स का जो गुच्छा होगा उसको बुके बोल देते हैं। हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट का जो झुंड होता है उसको हम हार्ड बोल देते हैं। हार्ड जनरली जानवरों के लिए यूज किया जाता है। कैटल, जो जानवर होते हैं, उन जो जानवर होते हैं उनके ग्रुप को हार्ड बोल देते हैं। गॉट, मतलब जो बकरियों का झुंड होता है उसको भी हार्ड यूज किया जाता है। और अगर बात की जाए शूज का जो, मतलब शूज का जो पेयर होता है उसके लिए हम पेयर वर्ड यूज कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स, a pair of spectacles, a pair of trousers, a pile, देखो trousers के भी मतलब दो ही पार्ट होते हैं तो इनके साथ हम पेयर यूज कर लेते हैं। पाइल का मतलब क्या होता है? ढेरी लग जाना। अ पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स जो बहुत सारी बुक्स होती है उसके लिए पाइल वर्ड यूज कर लेते हैं हम।
क्वेरी ऑफ एरोज, जिसमें मतलब जो गुच्छा होता है, एरो तीर का जो गुच्छा होता है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, इनके लिए हम बंडल वर्ड यूज कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, उनके ग्रुप के लिए हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, ग्रुप का यूज कर लेते हैं। लोगों के ग्रुप के लिए ग्रुप वर्ड यूज किया जाता है। अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो उसके लिए कपल वर्ड यूज किया जाता है। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके लिए अ चेन ऑफ माउंटेन्स यूज करते हैं। अ चेन ऑफ इवेंट्स, जो मतलब एक के बाद जो एक इवेंट घटित होते हैं, चेन भी हम यूज कर लेते हैं, सीरीज भी हम यूज कर लेते हैं, और सीरीज हम क्वेश्चन के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, इन सभी कलेक्टिव नाउन्स के बाद आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अभी भी है, देखें। अब कॉन्ग्रीग्रेशन, कॉन्ग्रीग्रेशन देखो, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुप। और वर्शिपर, वर्शिपर कौन होता है, जो पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, भगत जो होते हैं, उनके कॉन्ग्रीगेशन होता है, उनके झुंड को बोला जाता है। एन असेंबली ऑफ हियर्स, जो असेंबली जो होती है, जो सुनने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए असेंबली यूज किया जाता है। लोगों के झुंड के लिए क्राउड वर्ड यूज कर लेते हैं हम। स्वम ऑफ एंड्स, एंड्स जो होती हैं, उनके लिए कॉलोनी वर्ड भी यूज किया जाता है, उनके झुंड को स्वाम भी बोल देते हैं। एंड पेयर ऑफ जीन्स, अब पेयर ऑफ नहीं आएगा बल्कि पेयर आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, अ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का जो पेयर होता है उसके लिए पेयर वर्ड यूज कर लेते हैं हम। एंड गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उसके झुंड को हम गैलेक्सी बोल देते हैं। एंड कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, तो कॉन्स्टलेशन भी क्या होता है, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए बोला जाता है। अ कोयर ऑफ सिंगर्स, जो संगीत मंडली होती है, उसके लिए हम कोयर वर्ड यूज कर लेते हैं। अ गैंग ऑफ डकेट्स, जो डकेट होते हैं उनके लिए हम जैसे गैंग ऑफ रॉबर बोलते हैं, तो अ गैंग ऑफ डकेट्स बोल सकते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप जो होती है, भेड़ जो होती है, उनके झुंड को हम फ्लॉक बोलते हैं। अब फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, बहुत सारी जो सीढ़ियां होती हैं, पेड़ियां जो होती है, उसके लिए हम फ्लाइट वर्ड यूज कर लेते हैं। अ हैमलेट ऑफ विलेज, हैमलेट क्या होता है, ग्रुप होता है जहाँ पे छोटे छोटे गांव बसे हुए हों, तो उसके लिए हम हैमलेट वर्ड यूज कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन थे, इनके बाद हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी इनके बाद हमेशा, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देखें, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वर गिवन टू अस बाय द टीचर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब देखो, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, हमेशा बात ध्यान रखना, इस तरह के कलेक्टिव नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो इसलिए यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ब हमें was यूज करना होगा, राइट। अ पेयर ऑफ शूज were bought by me yesterday। a pair of shoes were नहीं आएगा बल्कि was आएगा, क्योंकि आप एक a pair of, इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में यहाँ पे रखनी पड़ेगी, मतलब इस तरह के मतलब जो नाउन जब आप इस तरह के जो मतलब कलेक्टिव नाउन के अंदर आप यूज करते हो, जो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है, जो फर्स्ट नाउन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। फर्स्ट नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, और जो ऑफ के बाद लगता है, जो ऑफ के बाद जो सेकंड नाउन लगता है, वो हमेशा आपका प्लूरल होना चाहिए। ऑफ से पहले जो नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए, और ऑफ के बाद जो नाउन आप यूज करेंगे वो प्लूरल होना चाहिए, राइट। देखिए, अ टीम ऑफ डॉक्टर, अब ऑफ से पहले तो आपका टीम है, ठीक है, ये सिंगुलर है, लेकिन ऑफ के बाद तो हमेशा आपका प्लूरल नाउन ही आएगा, तो डॉक्टर्स आएगा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाएगी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है ये, और ये एक यूनिट की बात, एक यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है, और जब कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट की तरह यूज करते हैं तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज अराइव्ड इज द करेक्ट आंसर। अ गैंग ऑफ रॉबर, अब रॉबर क्या है, देखो ये एक नाउन हो गया, गैंग भी यहाँ पर क्या है, एक नाउन हो गया, ये तो सिंगुलर ठीक है, लेकिन रॉबर्स को क्या होना चाहिए, रॉबर्स होना चाहिए, कि ऑफ के बाद आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो रॉबर्स हो गया। अ अब ट्रूप, देखो दो तरह के ट्रूप होते हैं, एक तो ये ट्रूप होता है TROOP, जो कि सेना के लिए यूज किया जाता है। एक TROUP होता है, ये डांसेस के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, TROUP। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, मतलब जो डांसर्स का जो ग्रुप होता है उनके लिए यूज कर लेते हैं, राइट। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, देखो अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीम तो ठीक है, सिंगुलर है, डॉक्टर्स प्लूरल, ये भी ठीक है। अब आगे हैज बीन अबडक्टेड, अबडक्टेड का मतलब था अगवा करना,
या हैव, तो ऑब्वियसली बात है इसको हम कलेक्टिव नाउन और एक सिंगल यूनिट की तरह काम किया, एक मतलब जब कलेक्टिव नाउन आपका यूनाइटेड होता है तो उस टाइम उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है. सो व्हेन वी ट्रीट collective noun as a singular noun, so that time we have to use singular verb. और singular verb आप यहाँ पर has use करेंगे ना कि have, क्योंकि has जो होता है वो singular verb होती है और have होता है वो plural माना जाता है. तो has been abducted आ जाएगा. A pair of shoes was ever bought by me. मैंने मान लो ये सेंटेंस लिख दिया, bought by me. Now a pair of shoes, pair आपका सिंगुलर हो गया और ऑफ के बाद प्लूरल आपने यूज कर लिया, लेकिन आपका जो कलेक्टिव नाउन है उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो इसलिए यहाँ पर was आ जाएगा. क्या आ जाएगा? Was आ जाएगा, राइट? I hope ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा. Now my dear student, we are just going to discuss rule number 16. Now let me just make it clear. There are some specific noun which seem प्लूरल बट इन रियलिटी दे आर सिंगुलर. क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, दिखने में वो प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं. क्या होते हैं? एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं और इस वजह से उनके साथ वर्ब भी कौन सी यूज की जाती है, सिंगुलर यूज की जाती है. कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी. जैसे कुछ बीमारियों के नाम है मिसल्स, जिसको खसरा बोल देते हैं, मम्स हो गए कन्फेड, शिंगल्स खाज होता है, एंड रिकेट्स. ये मतलब सारे के सारे क्या है, बीमारियों के नाम हो गए. हालांकि इनके पीछे एस दिया है लेकिन ये बीमारियों के नाम है तो इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक गेम्स के नाम है, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज. अब ड्रॉट्स, ये जो ड्रॉट्स है ना ये तो सूखा होता है उसके लिए यूज किया जाता है ड्रॉट्स. हालांकि ड्रॉट्स ही बोला जाता है इसके लिए सूखा पड़ने को. एंड ये बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स एंड डोमिनोज ये सारे गेम के नाम है. हालांकि इनके पीछे भी एस लगाया गया है बट दीज गेम्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन. और ये जो गेम्स होते हैं हालांकि इनके पीछे एस होता है लेकिन ये दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट इन रियलिटी दे आर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देयरफॉर वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. इसके बाद कुछ स्पेसिफिक कंट्री के नियम हैं जो दिखने में प्लूरल दिखाई पड़ते हैं बट ये सिंगुलर होते हैं. जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स. अब यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा अपने साथ स्टेट्स वर्ड लगाता है. हालांकि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल द नहीं यूज करता, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं इनके साथ हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड नेशंस, देखें, एंड द ईस्ट इंडीज, द एथेंस, द फिलीपींस, द वेल्स, द यूनाइटेड किंगडम, राइट. तो ये मतलब ये तो क्या है, सभी के सभी एस लगता है इनके साथ, तो दिखने में तो क्या है, ये प्लूरल दिखाई पड़ रही है बट एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है. और जनरली ये अपने साथ आर्टिकल द भी ले लेते हैं, राइट. अदरवाइज जनरली हम किसी भी कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक कंट्रीज वी हैव टू यूज आर्टिकल द आल्सो. अब दिखने में तो ये प्लूरल है बट इन रियलिटी दे आर सिंगुलर सब्जेक्ट. हालांकि दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू ट्रीट दिस सब्जेक्ट और दिस नाउन एज अ सिंगुलर नाउन एंड वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. और इस वजह से हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है इन सभी के साथ. और कुछ पर्टिकुलर बुक्स के नाम भी ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स. अब देखो नाइट्स मतलब क्या है, नाइट्स दिख रहे हैं प्लूरल बट माय डियर स्टूडेंट किसी भी बुक का जो नाम होगा ना, चाहे वो दिखने में कैसा, बुक का नाम कैसा भी हो, उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट ही किया जाता है. 3 मस्किलियर्स, आर्म्स एंड द मैन एंड द राइवल्स, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शोराब एंड रुस्तम, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, गुलिवर ट्रेवल्स, द टेल ऑफ 2 सिटीज. तो ये सारे के सारे क्या है, किसी पर्टिकुलर बुक्स के नेम है. चाहे बुक्स के नेम में आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी क्यों ना दिया हो, सो वी हैव टू टेक दोस बुक्स नेम एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. तो हमें वहां पर क्या यूज करना पड़ता है, सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है क्योंकि वो बुक्स का नाम होता है, राइट. तो उस केस में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी. अब कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो जनरली दिखने में प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, civics, statistics, politics, linguistics, mathematics, ethics, gymnast, athletics, tactics, phonetics. ये सारे के सारे क्या है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिखने में. जनरली हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी नाउन के साथ एस लगाते हैं तो उसको प्लूरल बना देते हैं, लेकिन ये जो
सब्जेक्ट्स के नेम है, जनरली इनको एस के साथ ही बोला जाता है, और दिखने में ये प्लूरल होते हैं, बट रियलिटी में ये सिंगुलर होते हैं। और जब रियलिटी में ये सिंगुलर होते हैं, सो इट मींस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज या हैव अ बिग नेवी। अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए यूज किया गया है, तो ये क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आप हैज यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? हैज यूज कर लेंगे, राइट। गुलिवर ट्रेवल्स, हालांकि ट्रेवल्स दिया है, लेकिन ये एक बुक का नेम है। चाहे बुक के नेम के अंदर आपको चाहे प्लूरल सब्जेक्ट ही क्यों ना दिया हो, बुक के नेम को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। द गुलिवर ट्रेवल इज या आर रिटन बाय या वर रिटन बाय स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, राइट। तो वॉज या वर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वॉज आ जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है इस केस में, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक नाउन जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, बट रियलिटी में वो सिंगुलर होते हैं। अब रियलिटी में अगर वो सिंगुलर होते हैं, सो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रूल नंबर 17। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 17 की। देखें, कुछ पर्टिकुलर क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर्स बोल सकते हैं हम इनको, एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं ये सारे के सारे जो आपके सामने अभी दिखाई पड़ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than, यानी इन सभी के साथ मतलब क्या होता है, मतलब इनके साथ देखो, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। आई विल मेक इट क्लियर। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह कब यूज किया जाएगा? जब इसके पीछे कोई नाउन यूज नहीं किया गया है, यानी जब इनके पीछे कोई नाउन यूज नहीं किया गया तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब बोला जाएगा? जब इनके पीछे नाउन आ गया। तो नाउन अगर आ जाता है, तो अगर इनके पीछे नाउन होगा तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा, और अगर इनके पीछे नाउन नहीं है तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है, और इससे पहले ईच आ गया, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, ये हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं और सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेकर आते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ईच स्टूडेंट हैज कम, तो अब यहाँ पे ईच स्टूडेंट ही आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आ सकता है। हैज कम वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा। क्लियर? ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, देखो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो ये भी सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो हैज कम इज द करेक्ट आंसर। अब देखो वन मस्ट, अब वन क्या है? वन यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज करें, क्योंकि वन के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया, तो ये प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। देखिए, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, वन का अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, या मतलब या फिर वन के साथ आप पॉजेसिव केस को यूज करना चाहते हैं, तो वन के साथ ना तो हिज लगता है ना ये हर लगता है। वन का अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो वन सेल्फ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा तो वन सेल्फ हो जाएगा, और अगर आप पॉजेसिव केस यूज करोगे तो वंस लगेगा। क्या लगेगा? वंस। क्या बोलेंगे हम? वंस। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर वन मस्ट टॉलरेट, जनरली यहाँ पर हिज लगाकर दे देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर जो वन का जो पॉजेसिव केस दिया गया, वंस दिया गया है, हिज नहीं आएगा। वन का जो पॉजेसिव केस होगा वंस होगा, एज वेल एज वंस एनिमी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब मैनी अ स्टूडेंट, अब मैनी क्या है? ये आपका एक डिटर्मिनर की तरह यूज किया गया है, मैनी अ स्टूडेंट। अब देखो अ स्टूडेंट सिंगुलर हो गया, तो वह भी सिंगुलर आनी चाहिए। मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, तो ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस ये। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, देखो वन आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, मान लो यहाँ पे हिज कर देता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो वंस लेकर चलता है, ये वंस लेकर चलेगा, राइट। मोर देन वन मैन, अगर मोर देन के बाद अगर आपको मोर देन वन मैन, अब देखो वन मैन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट कर लेंगे, तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, वाज प्रेजेंट इन देयर, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर मोर देन के बाद अगर कोई वर्ब यूज, मोर देन के बाद अगर आपको नाउन यूज करना होता है तो उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर मोर के बाद अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर देता, मान लो मोर मैन देन वन,
more men than one. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लूरल हमने क्या यूज कर लिया, प्लूरल नाउन यूज कर लिया, तो उस केस में वर्ब भी प्लूरल यूज की जाती है। लेकिन अगर मोर देन के बाद अगर आपका नाउन यूज किया जा रहा है तो सिंगुलर ट्रीट होगा, राइट। मैनी अ मैन, मैनी अ मैन, अ मैन तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंगुलर आएगा, हैज कम। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। अगर मान लो अ मैन यूज नहीं करता, मान लो मैं मैनी मैन कर देता, तो यहाँ पे MEN लगता जो कि प्लूरल है। सो मैनी मैन हैज कम नहीं बल्कि हैव कम होता उस केस में। तो ये बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं, अगर देखो मैंने अभी बोला है कि ईच और एवरी के साथ हम क्या यूज करते हैं, अगर ईच और एवरी की अगर हम बात करते हैं तो इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन वन थिंग, अगर मान लो अगर आपके प्रोनाउन, अगर किसी भी प्रोनाउन के बाद अगर आप ईच वर्ड यूज कर लेते हो, तो उस केस में आप उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। जैसे वी ईच, अब देखो वी आपका प्रोनाउन हो गया और उसके बाद आपने ईच यूज कर लिया, वी ईच। अब ऑप्शन में आपको दिया हैज या हैव, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। तो इस केस में हमें ईच के हिसाब से नहीं बल्कि वी के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैज नहीं बल्कि हैव आना चाहिए। सो वी ईच हैव अ ड्यूटी towards our nation is the correct answer। और वन के केस में मैं ऑलरेडी बता चुका, वन एक प्रोनाउन है, अगर इसका पॉजेसिव केस यूज करोगे तो वंस होगा, अगर इसका रिफ्लेक्सिव केस यूज करोगे तो वन सेल्फ हो जाएगा। जनरली यहाँ पर एरर दिया जाता है हिज या हर लगाकर, जो कि आपका इनकरेक्ट होता है, राइट। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with part number 6. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.